जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सभी का आज की क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज हम जो बच्चों शुरू कर रहे हैं वो है क्लास 10th की मैथ, ठीक है। और इसमें हम पहले चैप्टर से बिल्कुल स्टार्टिंग से जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी से आप लोग तैयारी में अपने लग जाएंगे, ठीक है। आपको क्लासेस जो है वो इसी चैनल पे मिलती रहेंगी, इसलिए अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर क्लास जो है वो मिलती रहे, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याएं मतलब क्या? रियल नंबर, ठीक है। क्या नाम है इसका? रियल नंबर। रियल मतलब क्या होता है कि जो सच में हो, ठीक है। इसका नाम क्या है? रियल नंबर, ठीक है। रियल वास्तविक संख्या होती है जो वास्तव में होती है, ठीक है। मतलब आप क्या हैं, वास्तविक हैं या आभासी हैं? तो आप क्या हैं? वास्तविक हैं, आप मौजूद हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बोर्ड क्या है? ये बोर्ड यहाँ पे सच में है, तो इसीलिए क्या है, ये वास्तविक है, ठीक है। अगर हम मान लेते कि यहाँ पे कोई चीज है और वो वहां पे नहीं होती है, अगर हम उसको मानते हैं तो क्या होती है? वो आभासी हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई चीज होती है तो आदमी कहता है ना कि सोच लो ऐसा है, तो वो चीज क्या हो जाती है? आभासी हो जाती है, ठीक है। तो जो संख्याएं सच में मौजूद होती हैं वो क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो वास्तविक संख्या को दो भाग में बांटा जाता है, ठीक है। तो आप लोग साथ के साथ अगर नोट करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वास्तविक संख्या, अब इसको दो भाग में हम बांट लेते हैं, ठीक है। दो भाग में किसको किसको बांटते हैं? तो एक हो जाती है हमारी परिमेय संख्या, ठीक है। कैसी संख्या? परिमेय संख्या, ठीक है। और दूसरी हो जाती है अपरिमेय संख्या, ठीक। अपरिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दो प्रकार की संख्याएं जो है वो हो जाती हैं, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो जिन संख्याओं को हम P बटा Q के रूप में या फिर A बटा B के रूप में लिख सकते हैं, ये संख्याएं क्या होती हैं? ये परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। जिनका निश्चित मान निकालना जो है वो संभव होता है, ठीक है। जैसे कोई संख्या हमने ले ली 1, ठीक है। तो अब इसके नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो ये क्या हो गई? P बटा Q के रूप में हो गई, ठीक है। जैसे हम संख्या ले लिए 5 बटे 6, ठीक है। ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। जैसे हमने ले लिया 10 बटे 2, तो ये क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। हमने ले लिया 5, क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गई। -3 परिमेय संख्या हो गई। क्यों? क्योंकि हम इसके नीचे क्या 1 लगा सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका मान निकाला जा सकता है, जैसे अब ये है तो 2 से 10 कट जाएगा तो 2 पंचे 10 होता है, 5 आएगा, ठीक है। और 5 आ जाएगा तो ये संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? जो P बटा Q के रूप में लिखी जा सकती है, वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब अगर अपरिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या की बात करें, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे जो हर है, ठीक है, हर और अंश पता है ना। जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे 5 बटे 10 लिखा गया है, ठीक है। तो 5 क्या है? ये अंश होता है, ठीक। और ये क्या होता है? हर होता है, ठीक है। अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, हर नीचे वाले को बोलते हैं, ठीक। तो जो हर होता है, Q जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। Q 0 के बराबर नहीं होगा। जैसे कोई संख्या लिखी है 3/0, तो ये क्या है? ये परिमेय संख्या फिर नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि किसी संख्या को 0 से भाग देने पर क्या हो जाता है? वो इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक। तो इसीलिए क्या होता है? वो संख्या क्या हो जाती है? परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं
जिनका एक निश्चित मान निकालना क्या होता है, असंभव होता है। ठीक है, जैसे √2 हो गया। ठीक है, तो रूट की संख्याएं, ठीक है, लेकिन ऐसी रूट की संख्याएं जो क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, √2 हो गया, ठीक, √3 हो गया, ठीक है, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं। तो अगर √4 की बात की जाए तो ये क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो अगर √4 की बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसका मान होता है अंडर रूट में 2 गुणे 2, मतलब 2 बाहर आ जाता है, और 2 बाहर आ गया तो हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, और ये क्या हो गया, p/q, और ये p/q हो गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक, तो जो पूर्ण वर्ग होते हैं, ठीक है, जैसे 4 क्या है, ये 2 का पूर्ण वर्ग है, 9 क्या है, ये 3 का पूर्ण वर्ग है, 16 क्या है, 4 का पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं वो अगर रूट में भी हैं तो वो अपरिमेय नहीं होती हैं। ठीक, इसके बाद फिर क्या होता है, इसके बाद ये आपकी जो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को फिर से क्या करते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, 2 भाग में बांटते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाता है पूर्णांक, ठीक है, और एक हो जाता है भिन्न, मतलब फ्रैक्शन। ठीक है, एक हो जाता है पूर्णांक और एक हो जाता है भिन्न। ठीक, अब पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक क्या होता है, तो जितनी भी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां तक आपको आता है, ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक, तो इसमें माइनस और प्लस दोनों आ जाता है। ठीक, मतलब पूर्णांक जो होगा वो -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक होगा। ठीक है, मतलब जैसे माइनस से आता है -5, -3, ऐसे ऐसे, फिर 0 भी आएगा। ठीक है, 2 5 10 करके इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो जितनी भी संख्या आएगी किस में आ जाएगी, ये पूर्णांक हो जाती है। ठीक है, और भिन्न क्या होता है, तो भिन्न वही होता है कि जिसको हम p/q में लिख सकते हैं। ठीक है, p/q में, जैसे 2/3 ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। ठीक है, 4/5 क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो ये क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, ये भिन्न होता है। ठीक, अब पूर्णांक को फिर से क्या करते हैं, 2 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, पूर्णांक 2 भाग में बांट देते हैं, एक हो जाता है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक, तो ये 2 प्रकार से बंट जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए धनात्मक पूर्णांक में क्या होगा, 1 2 3 4, अब डॉट 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 कहां तक, जहां तक आप गिन सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक संख्या जो है वो न धनात्मक होती है ना ही ऋणात्मक होती है, वो कौन संख्या है, वो है 0। ठीक है, ठीक, अब उसके बाद आपके आ जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो -इनफाइनाइट से, ठीक है, आएंगे ये, तो जैसे -5 -4 -3 -2 -1, अब इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, 0, फिर 1 2 3 फिर करके इनफाइनाइट तक। तो ये क्या हो गया, धनात्मक पूर्णांक हो गया, और ये क्या हो गया, ये ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये था संख्याओं के बारे में बेसिक जानकारी जो आपके चैप्टर में शुरुआत में दी गई है। ठीक है, अब दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके चैप्टर में, वो दिया गया है एक विधि जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ये एक लंबी भाग प्रक्रिया है। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, भागफल जो है वो निकालते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होगा कि जैसे कोई संख्या है, ठीक है, और उसको हम भाग देते हैं, तो इसमें क्या क्या होता है, पहले तो भाज्य होता है। ठीक है, और क्या होता है, भाजक होता है। ठीक, और क्या होता है, भागफल होता है। ठीक है,
और क्या होता है, शेष होता है। ठीक है, तो ये चार चीजें होती हैं। ठीक, तो अगर इनमें संबंध की बात की जाए कि भाज्य, भाजक, भागफल और शेष में क्या संबंध होता है, तो भाज्य जो है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल लेंगे, अगर जैसे 10 को 2 से भाग देना है। ठीक है, ठीक, चलो 11 से, ठीक है, 11 से भाग देना है। ठीक है, तो अब कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितना आ गया, 10। शेष कितना आया, 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 क्या है, ये है भागफल। ठीक, ये क्या होता है, भागफल होता है। 1 क्या बच गया, ये शेष बच गया। ठीक है, ये क्या है, ये भाजक है। ठीक है, और जो 11 था ये क्या है, ये है भाज्य। ठीक है, ये चीज पता चल गई। अब अगर यहां से देखते हैं तो यहां पे क्या था, भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य क्या है 11 बराबर, ठीक है, भाजक क्या है 2। ठीक है, भाजक गुणे भागफल, भागफल कितना है 5। ठीक है, अब प्लस शेष, शेष कितना है 1। अब इसको करेंगे अगर तो 2 पंचे 10 प्लस 1 कितना आ गया, ये आ गया 11। मतलब जिसको निकालना था ये किसके बराबर आ गया, भाज्य के बराबर आ गया। ठीक है, तो मतलब यही हुआ कि भाज्य बराबर जो है वो भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। अगर इतना करते हैं तो हमको क्या होता है, भाज्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अगर अब यहां से देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया, तो ये क्या होती है, ये एक लंबी भाग विधि प्रक्रिया होती है। अगर संख्याएं बड़ी हैं तो उनको भाग देने की विधि है। और दूसरा क्या है, इससे हम किसी भी संख्याओं का क्या निकालते हैं, HCF। ठीक है, HCF का मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्त। ठीक है, मतलब मासा, क्या निकाला जाता है, मासा निकाला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया को समझते हैं कि कैसे जो है वो काम करती है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया आ जाएगी आपकी यहां पे। ठीक है, क्या आ गया, यूक्लिड विभाजन। ठीक, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन में क्या किया जाता है, जैसे दो संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो दोनों संख्याओं में एक संख्या छोटी होगी, एक संख्या बड़ी होगी। ठीक है, अगर दोनों संख्याएं बराबर हो गई तो भागफल क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक, क्योंकि संख्या से संख्या क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो एक संख्या बड़ी होगी, दूसरी छोटी होगी। इसमें क्या करते हैं, पहले छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं। ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल लेंगे, तो अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें दे दिया गया 280 और 130। ठीक है, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दिया गया है वो क्या है, 280 और 130। अगर ये संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, तो अगर इसका यूक्लिड विभाजन विधि से हल करना है इसको, तो कैसे करेंगे, तो छोटी संख्या जो है, ठीक है, छोटी संख्या क्या है 130, इसको भाग दे देंगे 280 से। ठीक है, तो ये कितनी बार जाएगा, तो अगर यहां से देखें तो 13 दूनी क्या होता है 26। ठीक है, तो मतलब ये 2 बार जाएगा, तो 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 260। अब इसको घटा देंगे 0, अब यहाँ कितना आ गया 2। ठीक है, अब शेष कितना आ गया 20, और यहाँ पे कितना भाजक क्या था, वो ये क्या था 130। अब इसको भाग दे देंगे 130। ठीक है, 20 से भाग दे देंगे किसको, 130 को। ठीक है, अब ये प्रक्रिया कब तक करेंगे, जब तक पूरा विभाजित नहीं हो जाता है। ठीक है, जब तक शेषफल क्या नहीं आ जाएगा, 0 नहीं आ जाएगा। ठीक, किसी संख्या को पूरा विभाजित करने के लिए क्या करना पड़ता है, शेषफल जो है वो 0 लाना जरूरी है। ठीक है, तो शेषफल 0 लाने के लिए अब इसको भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 120। ठीक, तो अब शेष कितना आ गया 10। ठीक है, अब 10 का जो है वो भाग कर देंगे किसमें, 20 में।
ठीक है, कर देंगे। यहाँ पे क्या क्या था, 20 जो है वो शेषफल आया था, ठीक है। तो जो शेषफल आया था उसको किसको भाग कर देंगे, जो पहले क्या था, भाजक था, ठीक है। तो भाजक कितना था 130, तो भाग कर दिया, शेष आया 10। अब इस 10 का भाग किस में कर देंगे, जो इसके पहले भाजक था, कितना था 20। अब कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। अब शेष कितना बचेगा, 0, ठीक है। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, तो ये पूरी प्रक्रिया है यूक्लिड विभाजन, ठीक है। अब जिस संख्या से यहाँ पे किससे विभाजित हुआ, पूरा 10 से, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 130 और 280 का मासा क्या है, ठीक है, क्या है मासा, या फिर पूछ ले HCF क्या है, ठीक है। तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, जिससे आखिरी में शेषफल क्या आया था, 0 आया था, वही संख्या क्या होती है, मासा होती है, ठीक है। तो HCF कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया है तो ठीक है। एक बार फिर से इसको बताता हूं, एक बार फिर से देखेंगे इसको। 280 और 130 का मासा निकालना है हमको यूक्लिड विभाजन विधि से, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन विधि क्या कहती है कि जो छोटी संख्या है उसको भाग दे दो बड़ी संख्या में, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या है, 130 है, ठीक है। 130 का भाग दे दिया गया बड़ी संख्या 280 में, ठीक। अब ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 260। 280 में से 260 घटाएंगे, कितना बचेगा, 20 बचेगा, ठीक। अब जो भाजक था पहले, ठीक है, भाजक पहले क्या था 130, उसमें शेष से भाग दे देते हैं, शेष कितना बचा 20। अब इससे भाग दे देंगे भाजक को, मतलब 130 को। तो 20 छक्के क्या होता है 120। अब इसको हटाएंगे तो कितना बचेगा 10, ठीक है। अब शेष क्या बचा 10, भाजक क्या बचा था 20। अब इसको क्या करेंगे 20 में भाग दे देंगे, 10 से 20 को भाग देने पर कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। अब यहाँ पे शेष क्या आ गया 0। तो जिस संख्या से, ठीक है, जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाता है वही संख्या क्या हो जाती है, उस संख्याओं की HCF हो जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। फिर अगर देखते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल और लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएंगी चीजें, ठीक है। तो अगर दूसरा एग्जाम्पल कोई देखते हैं, तो जैसे संख्याएं हैं 625 और 850, ठीक है, 625 और 850, ठीक। क्या है, संख्याएं हैं 625 850, ठीक। ये दो संख्याएं हैं, ठीक है। अब क्या है, छोटी संख्या कौन सी है, 625 है, ठीक है। 625 का भाग कर देंगे 850 में, ठीक। तो ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 625। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे तो 5 बचा, और यहाँ पे हो गया 4, 4 में से 2 गया 2, ठीक है, और 8 में से 6 गए 2, ठीक। अब 225 का भाग कर देंगे 625 में, ठीक है, ठीक। तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 2 बार, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 450, ठीक। अब 450 और 225, हाँ, ठीक है। तो ये कितना आ जाए, अब इसको फिर से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया 5, यहाँ पे 12, 12 में से 5 गए 7, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। अब 175 को भाग कर देंगे 225 से। अब ये कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो यहाँ पे कितना आ गया, ठीक। अब 5 से 5 गया 0, ठीक है, 12 से 7 गए 5, ठीक। अब इसको फिर से भाग कर देंगे 175 से, ठीक है। तो 50 का 3 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 150। अब यहाँ पे कितना आ गया 5, यहाँ पे कितना आ गया 2। इसको भाग कर देंगे 50 से। अब ये पूरा पूरा यहाँ पे विभाजित हो गया, ठीक है। तो शेष कितना बचा यहाँ पे, अब आके यहाँ पे शेष बचा 0, ठीक है। शेष कितना बचा, 0 बचता है, ठीक है। तो जहां पे 0 शेष बचता है, तो जो संख्या भाग दी गई रहती है, ठीक है, यहाँ पे भाजक क्या है 25। तो अगर पूछा गया है इन दोनों संख्याओं का HCF, ठीक है, HCF पूछा गया है, तो HCF क्या हो जाएगा
25 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 25 ही वो संख्या है जो लास्ट में हमको शेषफल लाके क्या दे देती है, 0 दे देती है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रक्रिया है, ये है यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन विधि एक बार अगर इसको फिर से समझना है तो समझ लेंगे। देखिए 625 और 850 मतलब 850 और 625 इन संख्याओं का हमसे पूछा गया था HCF क्या होगा, किससे, यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो क्या करते हैं, छोटी संख्या को भाग दे देते हैं बड़ी संख्या में। ठीक है, तो 625 से 850 में भाग देंगे तो पहली बार वो एक बार जाएगा, कितना हो गया 625, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, अब 225 जो है ये शेष बचा। अब शेष का भाग हम कहाँ कर देते हैं, पहले वाले भाजक में। ठीक है, अब इसका पहले भाजक में भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, कितना आ गया 450 आ गया। ठीक है, फिर इसको माइनस करेंगे तो कितना आ गया 175। अब जो शेष आया उसको भाग दे देंगे भाजक में। ठीक है, तो 175 से एक बार जाएगा, आएगा कितना 50, शेष कितना आ गया 50, भाग दे देंगे भाजक में। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा 3 बार, शेष आ गया 25, फिर से भाग दे देंगे भाजक में, और 25 से कितनी बार जाएगा 2 बार, और शेष कितना आ जाएगा 0। तो जिस संख्या से आखिरी बार भाग देने पर शेषफल 0 आ जाता है वही संख्या क्या होती है, HCF हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, अब जैसे दिया गया है कि 180, 252 और 324। ठीक है, क्या दिया गया है, जब जैसे 3 संख्याएं दे दी गई आपको। ठीक, 3 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 3 संख्या है 180, 252 और 324। ठीक है, ये क्या है, 3 संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनका क्या पूछा गया हमसे, मासा पूछा गया है, मतलब इनका पूछा गया है हमसे HCF। ठीक है, तो इसमें पहले कोई 2 संख्या ले लेंगे। ठीक है, तो 180 और 252। ठीक, अब इसमें छोटी संख्या क्या है 180, तो भाजक क्या हो गया 180। ठीक है, इसको भाग देंगे किसमें 252 में। ठीक है, कितनी बार जाएगा, एक बार, यहाँ पे क्या आ जाएगा 180। ठीक है, माइनस कर देंगे तो 2। ठीक है, और 15 में से 8 गए 7। ठीक है, कितना आ गया 72। अब शेष जो आया उसका भाग कर देंगे भाजक में, भाजक कितना है 180। ठीक है, अब 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 2 बार अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 144। ठीक है, तो अब इसको अगर माइनस करेंगे तो माइनस करने पे 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, 36। अब शेष क्या बचा 36। अब इसका भाग कहाँ पे कर देंगे 72 में। ठीक है, तो 72। अब ये कितनी बार जाएगा 2 बार, और 36 दूना क्या होता है 72, शेष क्या आ गया 0। ठीक है, तो 1-2 संख्याओं का तो ये हो गया। ठीक है, अब फिर से 2 संख्याएं लेंगे, एक सबसे छोटी और उससे दूसरी सबसे बड़ी। ठीक है, तो एक बार 2 संख्याओं को लिया था तो ये छोटी ये बड़ी। अब अगर 2 संख्याओं को लेते हैं तो ये संख्या बड़ी है और ये सबसे छोटी है। ठीक, तो करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 324। ठीक, ठीक है, अब 324 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 180। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो कहाँ आया 4, और 12 में से 8 गए 4, और 2 में से गया 1, 144। ठीक है, कितना आया 144। अब इसको भाग कर देंगे 180 से, क्यों, क्योंकि शेष क्या आया है 144, तो भाग कहाँ कर देंगे भाजक में। ठीक है, तो एक बार जाएगा, कितना हो जाएगा 144। अब माइनस कर देंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 4 गया 3। ठीक है, अब 36 को भाग कर देंगे किससे 144। ठीक है, क्यों, शेष क्या आया 36, भाग कहाँ कर देंगे भाजक में, तो ये कितनी बार चले जाएगा 4 बार। ठीक है,
और 36 चौके क्या होता है 144। अब इसको माइनस करेंगे तो शेष कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो कौन सी संख्या है जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आया 36। यहाँ पे कौन सी संख्या है 36। ठीक है, तो दोनों संख्याएं क्या हैं सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा HCF क्या होगा इन संख्याओं का वो हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये क्या थी ये यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया होती है। ठीक है, इसी को बोलते हैं लंबी भाग विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं लंबी भाग विधि या फिर इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है भाग देते चले जाते हैं जब तक क्या नहीं होता शेषफल 0 नहीं आ जाता है। ठीक है, तो 0 लाने तक भाग देते हुए चले जाते हैं। ठीक, तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है 1A। ठीक है, अब जैसे आपके एक्सरसाइज 1A में क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से क्या निकालना है हमको HCF निकालना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं करा दूंगा और कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, जो नहीं आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे क्वेश्चन नंबर, वो आपको करा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या है अगर देखा जाए तो एक्सरसाइज कौन सी है 1A। ठीक है, एक्सरसाइज क्या है 1A। ठीक, अब 1A में क्या बताया 1A में पहला क्वेश्चन है 135 और 225। ठीक है, संख्याएं क्या हैं तो संख्याएं हमको दी गई हैं 135 और 225। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है इन संख्याओं का निकालना है HCF किससे यूक्लिड विभाजन विधि से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन विधि से करेंगे तो हमको पता है छोटी वाली संख्या से भाग दे देते हैं, तो हम 135 से भाग दे देंगे किसमें 225 में, ये जाएगा एक बार। ठीक है, एक बार जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 135, फिर हम इसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 5 में से 5 घटेगा 0, यहाँ पे 2 है तो 1 हासिल लेंगे, कितना हो गया 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9। ठीक है, कितना हो गया ये 90। अब क्या करेंगे शेष आ गया 90, शेष का भाग कर देंगे पहले वाले भाजक में। ठीक है, तो भाजक कितना था पहले 135। ठीक है, ये फिर से कितनी बार जाएगा सिर्फ एक बार। ठीक है, तो ये 90 एक बार पढ़ेंगे पहाड़ा तो 90 एकम 90, तो अब इसको क्या करेंगे 90 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 5 क्या होगा नीचे आ जाएगा, और 13 में से जब 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, शेष कितना आ गया 45 मतलब 45। अब इसका भाग किस में कर देंगे इसके पहले वाले भाजक में। ठीक है, ये कितना है 90। ठीक है, तो अब 45 में पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा 90। यहाँ पे क्या आ गया शेष क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, तो शेष 0 आ गया तो किस संख्या से भाग देने पर आया था 45। तो यहाँ पे अगर जो HCF पूछा गया है ये कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, शेष की HCF कितना आ जाएगा 45। ठीक, तो ये कौन सी है ये यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपके इसमें दिया गया है सारे जो क्वेश्चन है इसमें यही पूछा गया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप कर लेंगे। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो उसको सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक, तो अब अगली क्लास में हम आगे के जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। पहली क्लास थी, कैसी लगी इसको जरूर बताएं, और आगे आपको कौन से सब्जेक्ट की और क्लास चाहिए 10th की वो भी जरूर बताएं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे क्या हो कि सारी क्लासेस टाइम से आपको मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे। तो रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।